जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक द फ्यूजन जीके पीसीएस में। दोस्तों और साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वह बिहार इंट्रो पर रहेगा। बिहार इंट्रो को मैं आज बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बंगाल विभाजन बताऊंगा। बंगाल विभाजन में आपको बिहार से रिलेटेड बहुत सारा आंकड़ा आपको बताया जाएगा। बिहार की इंट्रो में आपको बंगाल विभाजन के भी कुछ बात बताया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं बिहार के इंट्रो क्लास। तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा साथियों, वह टॉपिक रहेगा मेरा, वह बिहार रहेगा। बिहार इंट्रो क्लास रहेगा, इंट्रो क्लास रहेगा और यह इंट्रो क्लास नंबर 1 रहेगा। ठीक है ना। इससे पहले हम बिहार के मानचित्र को हम बना लेते हैं। नहीं, पहले हम भारत के मानचित्र को बनाते हैं। देखिए साथियों, पहले हम ये वर्ल्ड का मैप अगर देखा जाए, ये आपका क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है और मेरा जो प्यारा सा इंडिया है वह मेरा यहीं पर है। प्यारा सा मेरा जो इंडिया है प्यारा सा साथियों यहीं पर है। ये मेरा इंडिया है और इक्वेटर जो है साथियों आपका भारत के 7 राज्य से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 7 राज्यों से यह गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने, तो 7 राज्य से, यानी कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से, तो 7 स्टेट से गुजरती है। ये आपको जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर बताएंगे, ठीक है ना, उस समय आपको हम समझाएंगे जब आपको ग्लोब पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए पूरे संसार के मैप में, तो मेरा प्यारा सा इंडिया जो है वह पूरे संसार के मैप में नॉर्थ हेमिस्फीयर तथा साउथ तथा ईस्ट हेमिस्फीयर में एस्टेब्लिश्ड है। क्या, मेरा प्यारा सा इंडिया। अब ये जो आपका इंडिया है साथियों, हम यहाँ पर एक अपना प्यारा सा इंडिया को हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ये मेरा प्यारा सा इंडिया इस तरह से है। इस तरह से मेरा कुछ प्यारा सा इंडिया है। ठीक है ना। आपको भारत का भी नक्शा मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से साथियों मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आपको बताऊँगा। मेरा ये नक्शा भी बताने का मेन मकसद है कि आपको मैं बिहार के मानचित्र को हम समझा सकूँ। तो ये इस तरह से देखा जाए तो ये मेरा प्यारा सा इंडिया यहाँ पर है और इस इंडिया में मेरा ये जो है मेरा बिहार भी कहीं ना कहीं पर होगा। ये जो मेरा साथियों बिहार है, ये भी बिहार कहीं ना कहीं मेरा इस प्यारा सा इंडिया पर होगा। तो ये बिहार कहाँ है मेरा, तो ये भी बिहार कहीं ना कहीं पर होगा। तो ये बिहार कहाँ पर है, तो ये बिहार देखा जाए साथियों तो आपको यहाँ पर आपको बिहार मिलेगा। यहाँ पर मतलब कि ये मेरा क्या है, ये बिहार है। ये आपका क्या है साथियों, ये आपका बिहार है। तो मैं आपको जैसा कि पहले बताया कि मेरा जो लेक्चर रहेगा बिहार इंट्रो पर रहेगा। तो साथियों आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड के मैप पर नॉर्थ हेमिस्फीयर तथा ईस्ट हेमिस्फीयर में है और इस इंडिया में ये बिहार भी आपका साथियों जो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर तथा ईस्ट हेमिस्फीयर में ही है। मीन्स मेरा इंडिया भी पूरे वर्ल्ड के मैप पर उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में है और बिहार भी उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में है। यह आपको क्वेश्चन साथियों पूछा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर फिर हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आपको
यहाँ पर हम बिहार के कुछ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखेंगे किसके, तो बिहार के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, ताकि हमको समझने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा जो बिहार है साथियों, यहाँ पर हम बिहार के फिर मानचित्र को हम ड्रॉ करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको ये मेरा बिहार का कुछ इस तरह से मानचित्र ड्रॉ हो रहा है साथियों। ये आपका कुछ इस तरह से बिहार का मानचित्र ड्रॉ हो रहा है साथियों, ठीक है ना। थोड़ा हम इसको बड़ा ड्रॉ करने का प्रयास किए हैं साथियों। देखिए तो यह मेरा बिहार है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, प्यारा सा बिहार है। ये मेरा प्यारा सा क्या है साथियों, ये बिहार है। इसके हम कुछ बैकग्राउंड को देखेंगे। ये जो बिहार है साथियों, ठीक है ना, ये जो बिहार है आपका, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा है, ठीक है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी में जो आपको कितना एरिया इंक्लूड था 21 मार्च 1912 से पहले, और 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से डिवाइड करके अलग लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था, ठीक है ना। इसका विशेष उद्देश्य था बंगाल विभाजन का, मुस्लिम तथा हिंदुओं को अलग कर उसमें फूट डालकर शासन करने का मेन मकसद अंग्रेजों चोट्टों का था, ठीक है ना। तो हम बंगाल प्रांत को देखते हैं, ठीक है ना। तो बंगाल प्रांत को हम यहाँ पर देखते हैं साथियों। बंगाल प्रांत को हम देखते हैं। इस बंगाल प्रांत में अभी का कितना एरिया, कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी देश आपका 21 मार्च 1912 तक इंक्लूड था। 1912 तक इंक्लूड था नहीं, आपका 1905 से पहले इंक्लूड था, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी था साथियों, तो इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर साथियों, देखिए अभी के बंगाल प्रांत में जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, उससे पहले बंगाल प्रांत में अभी के भारत के आपका 7 सिस्टर, जो 7 सिस्टर आपको इस एरिया को कहा जाता है, मतलब कि भारत के 7 राज्य। तो अभी के भारत के 7 सिस्टर, 7 सिस्टर्स। उसके बाद अभी के पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, और मेरा लेक्चर साथियों इसी पर होने वाला है, और झारखंड, उसके बाद आपका उड़ीसा, फिर इसके बाद आपका बांग्लादेश, ये दिखा दे रहा है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो इतना एरिया, मतलब कि इतना 7 सिस्टर्स यानी 7 राज्य, जिसमें से आपको आ जाएगा मेघालय, आ जाएगा त्रिपुरा, आ जाएगा मिजोरम, आ जाएगा मणिपुर, आ जाएगा नागालैंड, आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आ जाएगा तथा असम आ जाएगा।
सिक्किम जो था वह भूटान का एक अंग था जो 1967 में भारत में इंक्लूड किया गया। तो सिक्किम किस तरह से इंक्लूड किया गया तो आपको एक बाद में इसका लेक्चर बताया जाएगा। तो सेवन सिस्टर्स बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था। बंगाल विभाजन से पहले पश्चिम बंगाल भी बंगाल प्रांत का हिस्सा था। बिहार भी इसी का था, झारखंड भी इसी का था, उड़ीसा भी इसी का था और बांग्लादेश भी इसी का था। तो साथियों आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया अगर देखा जाए मोटा मोटी आपका तो मोटा ये बिहार हो गया। यहाँ पर इस तरह से आपका साथियों यहाँ पर आपका झारखंड हो जाता है, फिर ये झारखंड हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको साथियों इस तरह से पूरा यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे करके टोटल पूरे एरिया टोटल ऐसे करके टोटल का टोटल यहाँ तक के आपका बांग्लादेश था। और यहाँ से आपका ऐसे, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल था और यहाँ से यहाँ तक के आपका टोटल का टोटल उड़ीसा। तो यानी कहने का सेंस साथियों आप अगर इसको इस तरह से देखने के प्रयास कीजिए, इसको थोड़ा हम इरेजर करते हैं, मिटाते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये कितना सा एरिया ये हम यहाँ पर इसको इरेजर कर दिए, ठीक है ना, ये इरेजर कर दिए। तो ये टोटल का टोटल साथियों एरिया आपको जो 16 अक्टूबर 1905 से पहले बंगाल प्रांत कहलाता था। तो कितना बड़ा एरिया है। तो इस टोटल एरिया के बारे में साथियों हम आपको जब बंगाल विभाजन पढ़ाएंगे उस समय आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ये टोटल का टोटल बटा और सेवन सिस्टर का टोटल एरिया कितना है। तो टोटल एरिया अगर देखा जाए तो वो आपका 1,264,179 वर्ग किलोमीटर में सेवन सिस्टर फैला हुआ है। इसी तरह से और सब एरिया है, पश्चिम बंगाल भी है, ये सब एरिया आपको फैला हुआ है। तो आपको इसका डाटा बंगाल विभाजन के टाइम में आपको बताया जाएगा। ये तो आपका बिहार इंट्रो क्लास है। तो साथियों बंगाल प्रांत में 16 अक्टूबर 1905 से पहले सेवन सिस्टर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश इंक्लूड था। तो कितना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था। तो कितना, तो इसका डाटा हम आपको बताएंगे। तो फिर हम आगे की लेक्चर में चलते हैं, ठीक है ना। मेरा फिर ये बिहार है, प्यारा सा मेरा क्या है साथियों, ये मेरा क्या है, बिहार है। तो क्लास तो मेरा इसी पर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बिहार किससे विभाजन करके अलग कर दिया गया था। तो यह बंगाल प्रांत से बिहार को अलग करके 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। तो इसमें 22 मार्च 1912 तक कितने था स्टेट। तो इसमें 3 स्टेट था, जिसमें से एक खुद बिहार है, एक आपका जो झारखंड था, एक आपका 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और एक आपका साथियों उड़ीसा था। ये उड़ीसा आपका 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। तो आपको हम ये सब बताएंगे बंगाल विभाजन के समय में, ये सब आपको हम बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि बिहार जो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से अलग करके एक बिहार प्रांत बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक साथियों यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए कि 22 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है पूरे संसार में। आप बताइए कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आगे चलिए हम इस पे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे अब बिहार है, बिहार का जो टोटल जो एरिया है, टोटल जो एरिया है साथियों वह आपका 94,163 है ना स्क्वायर
किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कौन? तो बिहार, ठीक है ना। उसके बाद बिहार इतना में फैला हुआ है, तो यहाँ पर ये टोटल एरिया बिहार का कितना है साथियों? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से आपको बंगाल विभाजन के समय में बिहार के एरिया के बारे में, छत्तीसगढ़ के एरिया के बारे में, पश्चिम बंगाल के एरिया के बारे में, झारखंड के एरिया के बारे में, बांग्लादेश के एरिया के बारे में और सेवन सिस्टर्स के एरिया के बारे में आपको बताएंगे। वो सब डेटा यहाँ पर बताएंगे, तो वह क्लास आपका लेंथी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और ये बिहार का जो साथियों आपका जो आकार है, मतलब कि आकार है, ये किस आकार में है साथियों? तो बिहार का जो आकार है आपका आयताकार है। क्या है आपका? आयताकार में ये बिहार है, ठीक है ना। जो आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। तो आई होप साथियों आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। टोटल एरिया 94,163 किलोमीटर है, जो पूरे भारत के एरिया का यह 2.86% स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है। और भारत का जो एरिया है साथियों वह आपका इतना है 263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसे साथियों आप याद कीजिएगा? देखिए, आप यहाँ पर इसको 287 याद रखिए, उसके बाद 263 याद रखिए। देखिए 287 और इसके बाद स्टार्ट में आप 3 लगा लीजिए, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में मेरा इंडिया जो है वह फैला हुआ है। और इस टोटल एरिया का जो वह 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार एरिया कवर करके रखा है, ठीक है ना। और ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर कितना परसेंट हुआ? तो 2.86% हुआ। तो साथियों ये डेटा थोड़ा आप याद करके रखिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं, ये मेरे प्यारा सा बिहार की तरफ। अब इस बिहार के हम चौहद्दी देख लेते हैं। चौहद्दी का मतलब होता है साथियों चारों तरफ का एरिया। तो बिहार के ऊपर में क्या है साथियों? यहाँ पर आपका नेपाल है, ऊपर में यानी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आपका है झारखंड, पूरब में है आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है आपका साथियों उत्तर प्रदेश। तो ये बात आपको साथियों समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो देखिए ये जो मेरा बिहार है साथियों, ठीक है ना, ये जो बिहार है नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में है, ठीक है ना। अब ये बिहार जो है, इस बिहार में अभी रिसेंटली में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वह कितना डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट है। और हमें जो यही 38 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है ताकि आपको बिहार से रिलेटेड कोई ज्योग्राफिकल फंक्शन हो आपको समझ में आ जाएगा। और हम आपको यही 38 डिस्ट्रिक्ट आपको इस बिहार के मैप पर हम आपको बताऊंगा अगला क्लास में। तो साथियों इस प्रकार से यह लेक्चर आपको समाप्त होता है। ये आपका जो था बिहार का यह आपका लेक्चर नंबर आपका साथियों यह 1 था। लेक्चर नंबर यह क्या था आपका साथियों? 1 था। तो फिर हम आपसे एक नए वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। तो साथियों
अगला लेक्चर नंबर फिर मेरा 2 आएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो साथियों इस प्रकार से यह लेक्चर समाप्त होता है। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।